गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु राय निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं, क्या राहुल गांधी हो सकते हैं गिरफ्तार? क्यों ऐसा थंबनेल आपको लगा हुआ है पीछे? क्या राहुल गांधी हो सकते हैं गिरफ्तार? ऐसी कौन सी वाकया हुई जिससे यह नौबत आ गई कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? आइए इस पर बात करते हैं और पूरे वाकया को हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संसद में गुरुवार के दिन यानी कि 19 दिसंबर को हाथापाई हुई और उस हाथापाई के सिलसिले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और राहुल पर कई ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिनमें 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो क्या ऐसे मुद्दों पर, ऐसी घटनाओं पर एफआईआर हो सकती है राहुल गांधी पर? जो एफआईआर की गई है, क्या राहुल गांधी इस पर गिरफ्तार किए जा सकते हैं? तो आइए हम इस पर बात करते हैं और विस्तृत रूप से इसको जानते हैं। हुआ क्या कि गुरुवार को यानी कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक विरोध मार्च निकाला और राज्यसभा में अंबेडकर के विरुद्ध या अंबेडकर पर की गई टिप्पणी, जिसको माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। संसद के कार्रवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर के बारे में कुछ बातें बताई। इस अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से आहत होकर विपक्षी नेताओं ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। सुबह करीब 11:30 के आसपास 11:30 बजे भाजपा सांसद प्रताप सिंह सोलंकी को व्हील चेयर पर संसद से बाहर ले जाते हुए देखा गया। सारंगी ने दावा किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों के पास खड़े एक अन्य भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को उन पर धक्का दिया, जिससे सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी चोटों का इलाज किया गया। ऐसा आरोप लगाया गया राहुल गांधी पर। इस बात में कितनी सत्यता है, ये जांच के बाद इसको पाया जाएगा और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आरोप भाजपा सांसद प्रताप सिंह सारंगी के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस का क्या कहना है? राहुल गांधी और कांग्रेस का यह कहना है कि भाजपा सांसद संसद भवन में विपक्ष के नेता के प्रवेश को रोक रहे थे और उन्होंने संसद के बाहर संवाददाताओं से, जो संवाददाता थे, उन संवाददाताओं से राहुल गांधी ने कहा कि यह आपके कैमरे में हो सकता है कि आप मुझे रोक दो, लेकिन मैं संसद के प्रवेश द्वार के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा सांसद मुझे रोकने, धक्का देने और ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने इसके बजाय भाजपा सांसदों पर आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 80 साल के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया कि भाजपा के सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की और अंदर जाने से रोका। भाजपा सांसद हमें अंदर जाने से रोकने की लगातार कोशिश कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान पर यह हमला कर रहे हैं और अंबेडकर जी की स्मृति का अपमान कर रहे हैं। यह आरोप ऐसा कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा लगाया जा रहा है भाजपा के सांसदों पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस और भाजपा के सांसदों के द्वारा या इंडी गठबंधन के सांसदों और भाजपा के सांसदों के द्वारा गुरुवार को 19 दिसंबर को यह पूरा जो ड्रामा, एक तरीके से कह सकते हैं कि संसद भवन परिसर में यह देखा गया और इसी में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान भाजपा के सांसद इसमें चोटिल हुए और यह आरोप लगाया गया कि ऐसा राहुल गांधी ने किया और उन पर एफआईआर दर्ज की गई। तो क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है और किन किन धाराओं में राहुल गांधी पर एफआईआर किया गया? आइए इस बात को हम जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस हाथापाई के बाद भाजपा और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर लिए, एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर लिए। हाथापाई के तुरंत बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बासुरी स्वराज सहित एनडीए के 3 सांसद हाथापाई के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। कुछ घंटों के बाद इन अनुराग ठाकुर, बासुरी स्वराज और 3 जो नेता गए थे एनडीए के,
जो एफआईआर दर्ज कराने, इसके कुछ घंटों के बाद कांग्रेस के सांसदों ने भी जाकर भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अब देखिए किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, इस पर हम बात करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो पहली जो धारा है वह धारा 117 यानी कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, ये 117 धारा के अंतर्गत एक एफआईआर लिखाई गई है और इस अपराध की सजा 7 साल तक की जेल की या जुर्माना की हो सकती है इस धारा के तहत। दूसरी धारा जिसमें एफआईआर लिखाई गई धारा 115 के तहत, क्या भाई, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना यह भी है और इस अपराध के लिए 1 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है और या जुर्माना हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली एफआईआर जिस धारा में लिखी गई वह धारा है 125 यानी कि दूसरे के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य, और इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक की जेल की सजा और या 10,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस धारा में धारा 131 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई और या धारा 131 क्या है, तो हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, और इस धारा के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई। इस धारा के तहत यानी इस अपराध के लिए 3 महीने तक की जेल की सजा और या 1,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। फिर धारा 351 के तरह धारा 351 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई यानी कि आपराधिक धमकी का एक आरोप लगाया गया धारा, इस धारा के तहत, और इस अपराध के लिए 7 वर्ष तक की जेल की सजा या जुर्माना हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अब ध्यान रखिएगा धारा 3-5 सामान्य इरादा, यह धारा बस यह स्थापित करती है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य इरादे से किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति या कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि वह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। तो धारा 3-5 के तहत भी एक एफआईआर दर्ज की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, तो क्या इन धाराओं में जो एफआईआर हुई है, राहुल गांधी को इन धाराओं में एफआईआर के तहत क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? यह हाथापाई की जो घटना हुई, इस घटना में दर्ज हुए एफआईआर पर राहुल गांधी को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? तो हां, धारा 117 और 125 एक संज्ञेय अपराध है। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस बिना वारंट यानी कि अदालत से कोई वारंट ना हो, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, या गैर संज्ञेय अपराधों से अलग है जिसके लिए गिरफ्तारी करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। हालांकि गिरफ्तारी क्या अनिवार्य है? तो ध्यान रखिएगा, हालांकि गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 2014 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं हो सकती है जिनमें 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा ये सभी अपराध जमानती है। ये जितने भी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, जितने भी आपराधिक धाराओं में, इन सभी धाराओं में जो एफआईआर दर्ज की गई है यह सभी जमानती है, माने कि ऐसे अपराधों में जमानत मिल सकता है, जिसका अर्थ है कि ऐसे अपराध है कि जिनके लिए आरोपी को अधिकार के रूप में जमानत दी जानी चाहिए, उसके अपने अधिकार के रूप में। इसलिए अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जाता है तो संभावना है कि वह जमानत पर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है। अब देखिए अगला मुद्दा उठता है कि क्या राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराया जा सकता है? क्या राहुल गांधी को इन अपराधों में जो एफआईआर हुए हैं, और क्या ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने जो काम किया, जो आरोप लग रहे हैं कि धक्का मुक्की के द्वारा भाजपा के सांसदों को इन्होंने गंभीर रूप से चोटिल किया है, तो क्या इनको संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा केवल तभी उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है और 2 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई जाती है तब। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा पाए गए व्यक्ति का ऐसी सजा की तारीखों से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाएगा
और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा होगी, तो क्या किया जाएगा, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनकी रिहाई के बाद से 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर इनको दोषी पाया जाएगा और 2 साल के लिए इनको कारावास यानी कि जेल की सजा होगी, उसके बाद इनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। और जब ये जेल से छूटेंगे, यानी जब इनकी रिहाई होगी 2 साल बाद, तो उस रिहाई के बाद भी 6 साल तक ये अयोग्य घोषित रहेंगे। और यह भी प्रावधान था जिसके तहत पिछले साल सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल को अयोग्य घोषित किया गया था। राहुल गांधी के लिए एक मामला था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद राहुल को सांसद के रूप में बहाल कर दिया गया, जिससे उनकी अयोग्यता के आधार खत्म हो गए। तो तभी ये अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं संसद से जब इनको 2 साल की जेल हो, और जेल में जाने के बाद जब ये रिहा होंगे तो 6 साल तक आगे भी अयोग्य रहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह पूरा मामला था जो संसद भवन के बाहर ये जो दोनों पक्षों के द्वारा, भाजपा और एनडीए गठबंधन के द्वारा ये जो हाथापाई हुए और इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा, और इसी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस मामले में ये अपराधी पाए जाते हैं और इनको सजा हो जाती है 2 साल की, तो फिर इनकी संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, इनको अयोग्य ठहराया जा सकता है, और जिस दिन रिहा होंगे उस दिन से 6 साल तक ये अयोग्य घोषित किए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर ये अपराधी नहीं घोषित किए जाते हैं, 2 साल की जेल की सजा नहीं होती है, तो फिर ये अयोग्य घोषित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। धन्यवाद।